smashed it. He smashed. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज सुपर 4 के मरहले का आखिरी मैच जो कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जारी है। श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते वक्त 202 रन स्कोर किए और अभी श्रीलंका 134 फॉर 2 इनका 12वां ओवर इस वक्त जारी था। नसीम भाई, अगर हम देखें कि आज का मैच गो के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए, अगर इंडिया हारता भी था ये मैच तो ज़ाहिर फाइनल में तो इंडिया पहुंच चुका है। 202 रन इससे पहले इस पिच पे नहीं बने और उसके बाद फिर श्रीलंका की पहली विकेट तो 7 रन पे गिर जाती है और उसके बाद ऐसे रन पड़ रहे हैं, ये वो टीम लगी नहीं रही है। सवाल मेरा ये है कि मैं अभी जब ज़ाहिर आने से पहले सोशल मीडिया देख रहा था तो कोई लिख रहा था बुक बुक बुक, तो क्या इंडिया की बुक चल रही है इस वक्त में? क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा मैच समझ नहीं आ रहा है। शरीफ भाई देखिए, इस मैच का इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और जब इस तरीके का मैच होता है तो रिलैक्स होती हैं टीमें। हो सकता है इंडिया थोड़ा रिलैक्स हो, लेकिन वो कहते हैं ना, इस खेल के ऊपर इल्ज़ामात इतने लगे प्रूफ हुए, उसके बाद फिर सज़ाएँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अज़हरुद्दीन इंडिया के लाइव बैन हुए, सलीम मलिक यहाँ पे लाइव बैन हुए और मैचेस जो है वो ऐसी हिस्ट्री बताती है, जो हम क्रिकेट सर्कल्स में रहते हैं तो वो देख के ही बता देते हैं कि इस मैच में क्या हो रहा है। अभी मैं एक क्रिकेटर से बात कर रहा था, कोट नहीं करूँगा ज़ाहिर उनका नाम। उन्होंने कहा नसीम भाई, वो कहते हैं इंडिया का एक अल्फाज है मंडवाली। कह रहे क्या मंडवाली चल रही है यहाँ पे, क्या चल रहा है? कौन था क्रिकेटर बता दें? नाम नहीं, अरे समझा करें वो मज़े बड़े मज़े में ये बात बोली। और देखिए, शायद मैं इतना नहीं समझता हूँ, मैंने ग्राउंड में क्लब लेवल की क्रिकेट खेली है, लेकिन जो बड़ी क्रिकेट खेला हुआ है ना, वो तो ऐसे ही देख के बता देते हैं बहुत सारी चीज़ें। वो कह रहे हैं इंडिया जगह पे गेंद ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने एक देखा था हार्दिक पांड्या की बॉल पे रिव्यू लिया था, वो कुछ मुझे समझ नहीं आया कि यार ये बनता था या क्या सीन क्या था। ये बड़ी कमाल का सवाल लाए आप श्री भाई। ये पिच है मिसाल के तौर पे, जैसे ये अगर हमारे देख रहे हैं ये पिच है और इस पिच पे इधर स्टम्प्स है, अगर स्टम्प्स के बाहर गेंद गिरती है, लेग स्टम्प के बाहर, तो वो आउट नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट। और वो गेंद स्टम्प्स के कम से कम कोई 6ठे स्टम्प पे गिरी थी और उन्होंने रिव्यू ले लिया। तो मैं बड़ा सरप्राइज था उस वक्त कि ये रिव्यू तो विकेट कीपर को भी नज़र आ रहा है, हार्दिक पांड्या को भी नज़र आ रहा है, तो कप्तान रिव्यू क्यों ले रहे हैं? मकसद है कि ये वो कहते हैं ना कि जो हार गए तो कोई मसला नहीं, जीत गए तो कोई मसला नहीं, तो फिर कोई मसला नहीं। क्रिकेट में ऐसा होता है क्योंकि अक्सर, ज़ाहिर हम किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाते, लेकिन अक्सर मैचेस में ऐसा होता है कि ज़ाहिर अब ये मैच इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो उन्होंने कहा होगा जी लक्ष्मी ही कुछ बना लो, तो शायद इस वजह चल रहा हो, लेकिन बहरहाल हम इस पे कोई डिबेट नहीं कर सकते। लक्ष्मी की वैसे इन्वॉल्वमेंट बहुत है खेल में। देखिए भाई, इनके यहाँ तो बहुत ही है भाई। आईपीएल का एक सिंगल बॉल 50 लाख रुपए का है, इंडियन 50 लाख रुपए का, 5 मिलियन रुपए का एक गेंद होता है। अगर वो नो बॉल हो गया तो दोबारा 5 मिलियन का है, वो वाइड बॉल हो गया तो फिर 5 मिलियन का है। तो लोग सवाल उठाते आखिर इस लीग में इतना पैसा कहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है? टाटा बिरला बड़े बड़े उनके नामवर किस्म के बिजनेसमैन है, बिल्कुल माना अंबानी, लेकिन इतना पैसा एक ही इन्वॉल्वमेंट पे लोग सवाल करते हैं। हमारी भी पीएसएल है, इतना पैसा थोड़ी है उसके अंदर। मेरे ख्याल है दूसरे नंबर पर पैसा शायद बिग बैश में और आपने जो आईपीएल का जिक्र किया तो मुझे तो जैसे यहाँ पर एम्पायर इंडिया के नज़र आ रहे हैं ना, तो अंबानी ने अपने एम्पायर खड़े किए हुए होते हैं, उसके मैच में उसी के एम्पायर होते हैं। ज़ाहिर है कौन कुछ करेगा आईपीएल में, तो वो ज़ाहिर है अंबानी साहब तो फिर ऐसे देते होंगे ये लो ये लो ये लो, तो एम्पायर तो अभी आईपीएल का देखिए, हमारी बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की। आप अगर लास्ट फाइनल भी उठा के देखें तो आखिरी लम्हात तक ये नहीं कह सकते कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी या कलंदर्स जीतेगी। वो तो आमिर को रन्स पड़ गए, वरना तो ये टाइटल कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गए थे। और जो उनकी परफॉर्मेंस पूरे इवेंट में थी बहुत शानदार थी। बहरहाल जी, आज आखिरी मैच है और कुछ अजीब ही हो रहा है मैच में।
तो बहरहाल चलें दीजिए खबरों की जाने बातें हैं। नसीम भाई जैसे WWE हो गई ना, WWE उन्होंने लिख दिया कि एंटरटेनमेंट है। हाँ तो एंटरटेनमेंट देखें आप, एंटरटेनमेंट है, अभी आप समझ लें ये भी वही कुछ एंटरटेनमेंट चल और रहा है। अभी कुछ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं बहुत फेवरेट होने, श्रीलंका बिल्कुल मैच के करीब आ जाए और फिर पीछे हो जाए, फिर हार जाए, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो ये सकता है। क्रिकेट में होता रहे, हम किसी पे इल्जाम नहीं नहीं, लगा। ऐसा तो ज़ाहिर चलता ही रहता है, क्योंकि हम भी जब बचपन में WWE देखा करते थे ना, हम समझते थे रियल होता है, हम कहते थे यार ये कितनी मार खा के भी इसके खून नहीं निकलता। तो फिर उन्होंने लिखना शुरू किया, जब उनके बच्चों ने ये घर पे ट्राई करना शुरू किया और मुंह फट रहे हैं, किसी की गर्दनें टूट रही हैं, तो उन्होंने लिख दिया भाई WWE ये एंटरटेनमेंट है। तो अभी फिलहाल इस मैच को आप एज एंटरटेनमेंट देख लें। ठीक है जी, आते हैं अपनी खबरों की जानिब। ICC की समाअत हुई, साहबजादा फरहान से उन्होंने पूछा कि भाई ये सेलिब्रेशन का क्या तरीका, तो उन्होंने कहा कि ये सेलिब्रेशन कोई सियासी नहीं थी। उन्होंने वजाहत की कि माजी में धोनी भी गन शॉट दिखा चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हम लोग पश्तून हैं, तो हमारी रिवायत है कि हम फायरिंग करते हैं, हमारे यहाँ तो है तो कबायली ज़ाहिर जो पश्तून होते हैं वो फायरिंग करते हैं। हारिस रऊफ़ ने ये वजाहत दी है कि जी इशारे की वजाहत देते हुए कहा कि इसका मतलब छक्का है और सिफर का मतलब जो है वो ज़ाहिर है सिफर ही होता है, तो कोई काबिल एतराज़ चीज़ तो नहीं है। उनका कहना था कि अगर BCCI को एतराज़ है तो वो कोई प्रूफ जो है वो पेश करें। वहीं भारतीय जो मीडिया है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या कुमार यादव ने जो सियासी बयान दिया था उन पर 30% जुर्माना लग गया है मैच फी का, और जो साहबजादा फरहान है इन्हें जो है लेवल 1 जुर्म का वो करार देकर एक वार्निंग जारी की है। और हारिस रऊफ़ को जो तैयारा गिराया था उन्होंने, अब वो तैयारा गिराया था, क्या गिराया था, तैयारा गिराने पे उन्हें भी 30% जो है जुर्माना कहा गया है, लेकिन ताहम इस जुर्माने की अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो उस पर तो लग गया, सूर्या पे तो उन्होंने लगा दिया भाई 30% तुम तो दे दो, वो तो दे दिया होगा जेशा ने अब तक। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब तक इस सिलसिले में कोई वर्जन नहीं आया है, इंडियन मीडिया ही इन तमाम चीज़ों को कोट कर रहा है। अगर वो ये बता रहा है कि सूर्या कुमार यादव पे भी 30% जुर्माना हुआ है तो फिर हारिस रऊफ़ पर भी हुआ होगा। देखिए हारिस रऊफ़ की सबसे बड़ी अकलमंदी पता है क्या थी, हारिस रऊफ़ ने इस तरह करके ना सब कुछ बता दिया, इस तरह कह के सब समझ कुछ, तो आ गया लेकिन सबको। मुंह से कुछ नहीं कहा, हाँ। रिकॉर्ड पे कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने जाके भी यही बात कही कि मैंने तो इशारा किया था छक्के का और 0 पे आउट होने का, हाँ, मैंने तो इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं तो साइम की बातें कर रहा था, 0 पे आउट हो रहा है कंटिन्यूसली। देखिए पाकिस्तान के पास तो दोनों प्लेयर्स के पास गुंजाइश थी। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में फायरिंग होती है और मेरा तो वो स्टाइल है। हाँ। और उन्होंने भी कहा कहने लगे कि मैं तो छक्के की बात कर रहा था, मैं तो 0 की बात कर रहा था, लेकिन सूर्या कुमार यादव फंस गए थे। हाँ, वो तो बोल पड़े, क्योंकि वो मुंह से बोल पड़े थे। पहलगाम वाक़े की भी बात कर दी थी उन्होंने, जो है वो अपनी फोर्सेस को भी बड़ा, जो हारी हुई फोर्सेस थी। नसीम भाई ये तो नहीं है कि सूर्या कुमार यादव को झूठ बोलने पे जो है जुर्माना हुआ कि उन्होंने कहा हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी हैं, तो ये तो झूठ था। हो सकता है इस बात पे जुर्माना हुआ, हम कुछ और समझ रहे हो। माइट भी पॉसिबल इस वजह से हो गया हो, क्योंकि भाई आप झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे खड़े होके कि हमारी फोर्सेस हमें इंस्पायर करती हैं और हमारे बॉर्डर के ऊपर होती हैं। बैंक वाले गंदा कर रहे हो उनको। आप देखिए शरीफ भाई, सिंपल सी बात आपको बताऊं, ये इस एशिया कप का माहौल ही इंडिया ने ख़राब किया। आपने क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने दिया, आप हाथ मिलाते, आप चले हाथ नहीं मिला रहे थे। उसके बाद जाके सूर्या कुमार यादव पहला मैच जीतने के बाद वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसका रिएक्शन आना था। हमारे वाले बहुत समझदार थे, उन्होंने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने इशारा तो नहीं बता दिया कि आज वो ऐसा इशारा किया है कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया। अच्छा, कोई काबिले एतराज ऐसा भी नहीं कोई इशारा किया जिसपे कोई एतराज बन और सके, कोई झूठ भी नहीं बोला, कोई गलीज इशारा कर दिया हो कि जिसको हम बोलें कि भाई ये इशारे जो है दायरे फैमिली देख रही है, ऐसा भी कोई इशारा नहीं है। ये वो इशारा था कि जो हजम होना मुश्किल है 10 मई से लेके अब तक। अब वो 10 मई से हजम नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने पहले भी बताया था, पुरानी सब्जी मंडी पे एक हकीम होता है, उनके पास बड़ा अच्छा चूरन होता है, वो खाएं हाजमा सही होता है। वहीं चेयरमैन PCB ने जी रोनाल्डो की पिक्चर क्या अपनी वो लगा दी है, वहाँ पर एक इंडिया में एक बहस छिड़ गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये तो और साजिश है और जो है बीच में दुश्मनी होगी। कुछ लोग ज़ाहिर इस पर हंस भी रहे हैं कि यार इसमें क्या है, मतलब उनकी मर्जी, मोहसिन नकवी साहब का ट्विटर है या जो भी अकाउंट है उनकी मर्जी, वो कहीं भी सोशल मीडिया पे। अब रोनाल्डो ने यूं किया तो ये तो रोनाल्डो तक भी पहुंच जाएंगे कि भाई तुम हमारे जहाज गिरा रहे हो। अब यानी कि हम यूं कुछ भी ना करें, हाथ बांध के बैठे हैं। और जो मज़ेदार चीज़ है ना वो ये कि जहां पर हारिस रऊफ़ ने कुछ नहीं बोला, इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ तस्वीर शेयर की है, लिखा कुछ भी नहीं है। जो कमाल है वो हमारे तीनों इतने सेफ खेले, चाहे हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और फिर उसके बाद आप AB डिविलियर्स को देखें, AB डिविलियर्स ने भी पोस्ट कर दिया ये वाला, उस पर तो आग लग गई है। क्योंकि AB डिविलियर्स विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खासी क्रिकेट खेले और वहाँ पर तो एक तूफान बरपा हो गया। अच्छा नसीम भाई, अब क्या हम इशारे भी ना करें, मतलब हम यूं नहीं करें,
हम यूं नहीं कर, मेरे घर में आप जाएं, मेरा बच्चा यूं यूं कर रहा होता है, मैं उसको मारने लगूं, अब उसको कोई इंडिया लेके जाएगा, इंडिया वाले तो मारेंगे, पाकिस्तान से आया हुआ यूं 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 कर रहा है भाई। अब ये आपकी यानी कि दिल में चोर है। देखिए, जब इंसान के दिल में चोर होता है ना, तब वो ये करता है, ये मेरे लिए उड़ाया है, ये मुझे दिखा रहे हैं, क्यों? आपको बताऊं, देखिए रोनाल्डो ने जो इशारा किया, इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान का ज़बरदस्त किस्म का मुआहदा हुआ है, और ऐसा मुआहदा हुआ है कि हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी मीम्स भी बन रहे हैं कि हमारा कर्जा और आपका कर्जा एक हमारी करेंसी और आपकी करेंसी एक, लेकिन हम दिफा के लिए जमा हुए हैं। और रोनाल्डो का जो इशारा है, अगर हो सकता है कि वो इशारा जो है वो ऊपर से कहा गया, ज़रा ये थोड़ा सा कर देना, ज़रा हम भी तफरी लें थोड़ी सी उनकी, लेकिन AB डिविलियर्स ने जो किया है, उन्होंने तो अपनी ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किया ही। ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में इंडिया पे गिरा रहे हैं जाके भाई, बकौल आप लोगों के, बकौल आपके मीडिया के कि आपका तो कुछ नहीं गिरा भाई, कोई जहाज नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा, तो उस पर चिढ़ क्यों रहो? ये वही मिसाल हो गई, जब ऐसी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, जब किसी के सर पे बाल नहीं होते हैं और उसके सामने यूं यूं करो तो कहता है मुझे बोल लो ना, मुझे बोल लो ना। तो ये इंडिया वही कर रहा है कि भाई बिला वजह आप क्यों चिढ़ रहे हैं? अगर आपको लगता है, जैसा कि ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि आपका कुछ नहीं गिरा, कोई जहाज नहीं गिरा, तो इस पे या इस पे चिढ़े नहीं, लेकिन आप चिढ़ सही रहे, मैं समझ सकता हूं, या नहीं करो भाई, जो कर रहा है ये नहीं करो। 6-0 के बाद फिर 6-0 हो गया, पता है कैसे कोई हुआ? ना करो, नसीम भाई ब्रेक का कह रहे हैं। नहीं, जाते जाते बस एक चीज कहूंगा, 6-0 के बाद फिर 6-0 हो गया। हारिस ने किया, रोनाल्डो ने किया, AB डिविलियर्स ने किया, मोहसिन भाई ने किया, 2 मरतबा हम दोनों ने किया, तो 6-0 वंस अगेन। हाँ, मैं भी ट्रांसमिशन खत्म होने तक 20 दफा और कर दूंगा। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। It's smashed up. They smashed. वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। नसीम भाई, मैच इस वक्त यूँ जा रहा है और फिर ये यूँ हो जाएगा, ये मुझे यही लग रहा है, और अब आपने मुझे बता दिया है तो मुझे लग रहा है 6-0 नहीं, ये जब तक ट्रांसमिशन ख़त्म होगी 100-0 हो जाएगा। बार बार ये नसीम भाई, जहाँ पर बात हो रही थी कि जी शुरुआत इंडिया ने की थी, और ज़ाहिर शुरुआत वही करता है, फिर हम एंड तक पहुँचाते हैं। यूनुस खान का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ग्रीन शर्ट को चाहिए कि फ़ाइनल जीतने के बाद आगे बढ़ के हाथ मिलाएं, सियासत को खेल से अलग रखना चाहिए, टीम के लिए खेलें। वहीं उन्होंने कहा कि शाहीन जब बैटिंग कर सकते हैं तो दूसरे प्लेयर क्यों नहीं कर सकते, शाहीन एक में बेहतरीन सलाहियत है ऑलराउंडर बनने की। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ठीक है कि जब हम जीत जाएं इंशाल्लाह तो फिर हम जाके हाथ मिला लें। देखिए यूनुस भाई थोरो जेंटलमैन, बहुत ही ईमानदार आदमी है और बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनमें भरी हुई है। देखें, मैं यंगस्टर से पूछता हूँ जो उनके बाद आए थे टीम में, यूनुस भाई एक बच्चे की तरह लेके चलते थे उन्हें टीम में, कि अब आज तो हम सेट ही नहीं होने देते बच्चे को, मेरा दोस्त कहाँ जाएगा फिर। लेकिन वो एक यंगस्टर को जब टैलेंट देखते थे, अज़हर अली की बात कर लूँ मैं, असद शफीक की बात कर लूँ मैं, इन्होंने खासी क्रिकेट खेली। यूनुस खान, मिसबाह-उल हक, इनका बड़ा रोल हुआ करता था एज ए सीनियर, उन्होंने जिस तरीके से इनको हैंडल किया। यूनुस भाई बात कर रहे थे कि यूनुस भाई बात सारी ये हो रही है कि वो आपको आप हाथ मैं वो वैसे नहीं हाथ जीतने के बाद हाथ नहीं मिला रहे, तो हारने के बाद के हाथ मिलाएंगे। जीतने के बाद तो वो ग्राउंड के अंदर के जाके छुप के रोएंगे और कहीं ना कहीं जाके। सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं हाथ उसी वक्त बढ़ाऊंगा। मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का वो जुमला मुझे याद आता है जो उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर कमेटी से खिताब करते हुए कहा था, मेरा हाथ हाजिर है लेकिन मेरे हाथ को मेरी कमज़ोरी ना समझना, ये ऐसे भी हो जाता है। और ये देखें यूनुस भाई, ज़ाहिर है आप बड़े अच्छे इंसान हैं और हम ज़ाहिर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामने वाले की तबीयत ज़रा ख़राब हुई है, तो तबीयत ख़राब जब हुई भी होती है ना तो मसला ये हमें सही करनी भी आती है। इस वजह से बहरहाल शरीफ सारा माहौल इंडिया ने ख़राब किया है, मैं आपको बताऊं। तो अरे हम कोई 6-0 दिमाग में बसा के एशिया कप खेलने नहीं आए थे, हम क्रिकेट को क्रिकेट समझ के आए थे, खेल को खेल समझ के आए थे। आपने माहौल ऐसा क्रिएट किया जो आपको वो जो अंदर आपके आग चल रही थी, वो जो आप कहीं तो निकालने हुए थे, वो आप ग्राउंड में निकालने के लिए आ गए। आपने तो क्रिकेट खेल को तबाह किया यहाँ पे, और फिर फ़खर जमान का आउट जो आप दे रहे हैं, मकसद है कि आप तबाह करते चले जा रहे हैं खेल को, बस क्योंकि लक्ष्मी है। मैच भी चल रहा है, आज भी ज़रा ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है मैच भाई। आज भी मुझे लग रहा है जेशा बड़े खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए, ज़ाहिर है उनका धंधा पानी इसी तरह चलता है। थोड़ी सी बात करते हैं, अतीकुज़्ज़मा साहब हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, उन्होंने जर्सियों के मेयार पे, जो जर्सियाँ पहनी हुई हैं, किट्स पहनी हुई हैं, उस पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो जर्सियाँ हैं उनमें उनको पसीने से बह रही हैं वो, मतलब उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और उन्होंने कहा जब टेंडर दोस्तों को दिए जाएंगे तो ऐसा ही होगा,
करप्शन और पसीना टपक रहा है, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। वो कह रहे हैं जी जर्सी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। देखिए, अतीकुर रहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं और अतीकुर रहमान शायद जर्सियों के बारे में तो मैं इतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने टॉप लेवल की क्रिकेट खेली है, वो देख के बता सकते हैं कि जो पहनावा है उन्होंने उसका लेवल क्या है। और अगर ये दोस्तों यारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो दोस्ती यारियाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी चल रही हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी चल रही हैं, तो हर जगह पे दिखाई देती हैं। मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन अतीक ज़्यादा बेहतर जज कर सकते हैं। मेरे ख्याल है कुछ और प्लेयर्स अगर इस हवाले से बात करें कि उस जर्सी का लेवल क्या है तो पता चलेगा। देखिए, पसीना तो आता ही आता है ग्राउंड में प्लेयर को। दूसरी टीमों को उतना नहीं आ रहा जितना हमें आ रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। हमें जो है वो कहते हैं ना कि मुश्किल का पसीना आ रहा है, मुश्किल का पसीना आ रहा है, लेकिन भाई जर्सी का तो अभी हम नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है, वो तो क्वालिटी चेक होगी तब पता चलेगा। कमेंटेटर हर्षा बोगले तो नाम ऐसे अपने अजीब अजीब रख के आ जाते हैं कि समझ नहीं आता मर्द के बारे में बात कर रहे हो या औरत के। हर्षा बोगले ने कहा है कि विराट कोहली के जो छक्के हैं वो अभी भी पाकिस्तान को सता रहे हैं और इनकी टीम में वही असरात दिखाई देते हैं, घबराते हैं हमारी टीम विराट कोहली से, ऐसा हर्षा बोगले ने कहा है। शाहिद अफरीदी के छक्के याद हैं हर्षा बोगले साहब जो अश्विन को लगाए थे, वो जो 2 छक्के उन्होंने मार के पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह दिलाई थी। और विराट कोहली ने अच्छे छक्के मारे थे, नो डाउट। वो देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि विराट कोहली ने जो सामने छक्का मारा था ना, वर्ल्ड क्लास है। दूसरा तो वो बॉल मिल गया था, वो पीछे ले गए थे, लेकिन हारिस जिस पेस के साथ कर रहे थे, एग्रेशन था, और वो 2 छक्के जो लगा गए थे उसमें वो वाकई में बड़े ही कोई वर्ल्ड क्लास शॉट था। जो यहाँ का गेंद हारिस का पेस के ऊपर सामने जो उन्होंने छक्का मारा था। लेकिन नसीब भाई सता तो नहीं रहे, कोई दिमागों पे तो नहीं। देखें भाई, सिवाय 10 मई के अलावा आपके दिमागों पे जो डर बैठा हुआ है वो हम समझ सकते हैं। बाकी नो डाउट विराट एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, एक बहुत अच्छा इंसान भी है, लेकिन उसके छक्कों से कोई डरना या ना डरना, इस तरह तो सबसे बड़े आज तक मशहूर शाहिद भाई हैं जो है जिससे सबसे लंबा छक्का भी जिन्होंने मारा है 153 मीटर का, वो उस पर बात करेंगे हम। लेकिन शेरी भाई, शाहिद खान अफरीदी ने जिस जगह पे छक्के लगाए थे उसी तरह की मुश्किल कंडीशन में कोहली ने भी लगाए थे। हमारी तो आखिरी विकेट रह गई थी जिस वक्त शाहिद ने छक्के लगाए थे। और शाहिद की एक सच्चाई बताऊं, जब ये पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच जीता तो शाहिद मेरे साथ इंटरव्यू में आए, जब मैं पहले चैनल में काम करता था, तो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो देखिए सच्चाई का लेवल था। मैंने लाला को कहा, मैंने कहा लाला, दूसरा जो आपने छक्का मारा था हम तो समझे कि ये तो आप बाउंड्री पे कैच हो जाएंगे, अंदर कैच हो जाएंगे। तो लाला ने मुझे कहा कि नसीम भाई आप यकीन करें कि मैं भी समझा ग्राउंड में कैच हो गया मैं जब वो शॉट लगा, लेकिन ऐसा लगा कि फरिश्ते आए और गेंद को लेके बाहर चले गए। सच्चाई देखें यार, हमारा कोई और प्लेयर होता ना कहता है मैंने पूरा मारा था भाई, बहुत टिका लगा के मारा था मैंने, लेकिन उन्होंने कहा नसीम भाई मुझे ऐसा लगा, मैं खुद समझा आउट हो गया, ये तो ग्राउंड में ही जा रहा है। और शरीफ भाई जो मज़ेदार चीज़ है, कोहली के छक्के तो नज़र आए थे ना, शाहिद अफरीदी के दूसरे छक्के को आज तक बॉल ही नहीं पकड़, कैमरा नहीं पकड़ सका, इतने कैमरे नहीं पकड़ सके। आज तक वो बॉल कहां है, कौन सा बच्चा उससे गली में खेल रहा है, ये पता ही नहीं लग सका। लेकिन हर्षा बोगले, इस तरह की बातें ना किया करो और थोड़ा सा नाम भी अपना सही करवाओ, पता नहीं क्या है बोलने में होता है। निशानका ने सेंचुरी मार ली है नसीम भाई, निशानका ने सेंचुरी मार ली इस एशिया कप की जो हुआ है, इसकी पहली सेंचुरी है ये गालिबन T20 की जो निशानका ने मारी 52 बॉल्स पे। मैच ही कुछ अजीब सा हुआ है कि अब हम ये सोच रहे हैं तारीफ करें या ना करें, या कंफ्यूज हुए हैं। 200 रन पहली दफा बने, अब तक नहीं बने इस इवेंट के अंदर, और उसके बाद फिर वो चेज भी हो रहे हैं, पहली सेंचुरी भी बन गई। सारी 15 बॉलों पे 25 रन चाहिए, ये मुझे लग रहा है अभी भाव बहुत ऊपर निकल गया होगा, अभी तो बहुत ही ऊपर निकल गया होगा। हाँ, मेरे ख्याल है अब तो श्रीलंका को ये मैच जीतना चाहिए कि 15 गेंदों पे उन्हें 25 रन दरकार हैं। तो लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे लोग मैच पे पैसा लगाते हैं, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि ये 200 रन चेस हो जाएंगे, वो भी इंडिया जैसी फेवरेट टीम के भाई खिलाफ। तभी कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, ऐसी हरकतों में नहीं पड़ना चाहिए। अब पढ़ोगे तो भाई फिर जेशा बैठा हुआ है, वो तो कुछ भी करेगा। अच्छा, माहिरीन क्रिकेट ने एक बात कही है जिससे मैं थोड़ा इत्तफाक करता हूँ। बहरहाल वो कहते हैं कि भारत में साबिका जो स्टार नौजवान थे उनकी ग्रूमिंग करने के लिए जो हमारे उनके एक्स सीनियर प्लेयर्स हैं वो सामने आए, जैसे कि योगराज ने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को अपनी सरपरस्ती में रखा, बच्चों की तरह घर पे तैयारी कराई, उनके लिए घर में ही कर्फ्यू लगा दिया करते थे। वहीं इसके बरक्स पाकिस्तानी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो नीची सतह या अंडर 19 पे काम करने से गुरेज करते हैं, और हमारे यहाँ क्रिकेट जो है वो क्लब लेवल में, स्कूल लेवल में ख़त्म होती जा रही है। ये बात वैसे काफ़ी हद तक सही भी है नसीम भाई, वैसे आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए, स्कूल कॉलेज की सतह पे आपने ग्राउंड ख़त्म कर दिए, तो अब आप अंदाज़ा करें कि मैं कराची शहर की बात कर लेता हूँ। कराची शहर में इतने ग्राउंड हुआ करते थे,
अब वो बेचारी एसोसिएशन क्या करे कि वो अपने टूर्नामेंट्स कहाँ पे कराएं ले जाके। एक ग्राउंड की फ़ीस आपको पता है कितनी होती है। आप पंजाब में ग्राउंड्स मौजूद हैं, केपीके में बहुत सारे ग्राउंड्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ पर तो इतना महंगा इलाका है कि यहाँ पे ग्राउंड होता है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बिल्डिंग खड़ी हो गई वहाँ पे। हमारे यहाँ तो ग्राउंड है ही नहीं। ये हमारे जो फाद हाशमी हैं डायरेक्टर, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, प्रोड्यूसर, वो भी कह रहे हैं ग्राउंड है ही नहीं। भाई कहने से नहीं मिल जाएगा, लेकिन आप बात सही कह रहे हैं, ग्राउंड नहीं है। आप ज़ाहिर है फिर क्रिकेट ने नीचे ही जाना है। और उसके बावजूद भी जो एफर्ट, मैं आपको बार बार एक नाम लेता हूँ और मैं इसलिए लेता हूँ कि मैं अपने रोज़गार पे बैठा हूँ, ऐसा दूसरा नाम नहीं है। नदीम उमर साहब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कराची की क्रिकेट को चला रहे हैं। एक नदीम उमर ज़ाहिर है वो अपने तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, और करने से। और हमारे यहाँ जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बात हो रही है प्लेयर्स की, ज़ाहिर है अगर नाम आ रहा है युवराज सिंह का, तो युवराज एक बड़ा प्लेयर था अपने टाइम का। उसने अगर इन बच्चों को ट्रेन किया तो वो बच्चे आज रिजल्ट दे रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हम बात करें, वसीम भाई, वकार भाई और भी बड़े भाई जो जितने भी हैं, कोई दिल पे ना ले, क्या ये इस तरह सरपरस्ती करेंगे या क्यों नहीं करते हैं ये? देखिए, हमारे कई बड़े खिलाड़ियों की अपनी अकेडमीज़ हैं और मुझे वहाँ से प्रोडक्ट निकलती भी नज़र नहीं आई। अब राशिद भाई भी थोड़ा करते हैं, उन्होंने भी अपना अपने तौर पे खिदमत कर देते हैं। राशिद भाई के दौर के अंदर ये खुर्रम मंजूर और कई सारे प्लेयर्स को राशिद भाई ने पर्सनली बहुत सपोर्ट किया। कई फवाद आलम भी निकला, कई प्लेयर्स निकले, इसी तरीके से मोइन भाई, आज़म खान वगैरह, इन्होंने भी प्रोड्यूस किए। लेकिन जितना बड़ा ये नाम थे, उस तादाद के अंदर बच्चे आए नहीं। फिर मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये अपनी एकेडमी तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में असर नहीं है, तो वो क्या करेंगे? आप मुझे बताएं कि उनको क्लब लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में असर नहीं है कि जिस तरीके का ग्राउंड होना चाहिए। अब आप बताएं कि एक ग्राउंड की फ़ीस 15,000 रुपये, मैं रात के नाइट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 15,000 रुपये गरीब बच्चे के लिए आज क्रिकेट का गियर लेना मुश्किल हो गया, एक जूता ख़रीदना मुश्किल हो गया, इतने महंगा हो चुका है। ऐसे में वो बच्चे 15,000 रुपये की फीस अदा करके 2 टीमें मिला के चंदा करके कहाँ से ग्राउंड लेंगे? और फिर गली में खेलो तो आंटियां तंग करती हैं, शीशे छूट गए तो अंकल घरों पे आ जाते हैं। भाई बड़े मसले हैं, इस चीज़ पे ज़रा सोचना चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जाते जाते बस 10 सेकंड चाहिए। एक गेम खेलना चाह रहा हूँ, चील उड़ी, उड़ गई, कौवा उड़ा, उड़ गया, राफेल उड़ा लेकिन गिर गया। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। He smashed it. He smashed it. वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैच जो है वो बड़ा अभी इस सिचुएशन में जा रहा था कि मैच ऐसे जा रहा था, ये श्रीलंका जा रहा था, अब ये एकदम ऐसे आने लगा। नसीम भाई 5 बॉलों पे 12 रन, समझ नहीं आ रहा। जिस टीम ने 15 ओवर्स में 157 स्कोर किए, वो 30 बॉलों पे 46 नहीं बना पाया। कुछ समझ से बाहर हो रही हैं चीज़ें, और अभी भी 5 बॉलों पे 12 रन चाहिए। जितना वो करीब आ गए थे, अगर वो 10 ओवर में 114 रन कर रहे हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और कुशाल मेंडिस तो जल्दी आउट हो गए थे, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। उसके बाद उनकी जो पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद लग रहा था कि वो मैच मज़े से लेके चले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना, इस मैच का एशिया कप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, एक टीम बाहर हो चुकी है, तो फिर वो थोड़ा रिलैक्स होकर खेल रहे होंगे। मैं वही कह रहा हूँ आपको बार बार ये वाली चीज़। और मैंने आपको एक बात कही थी कि जब ये करीब जाएगा मैच, तब कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो जब श्रीलंका बिल्कुल फेवरेट नज़र आ रहा होगा, हो सकता है वहाँ से इंडिया जीत जाए। खेल में ऐसा होता है, खेल में ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है, और ऐसे अक्सर जा रहा होता फिर यूँ हो जाता है। तो ये तो चलता ही रहता है जी। अच्छा, वकार यूनुस ने कहा है कि साइम अय्यूब एक बासलाहियत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उन्होंने बोला कि इस वक्त बैटिंग में जद्दोजहद कर रहे हैं, मतलब अंडे पंडे दिए जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका कहना है कि टीम में साइम अय्यूब जो है वो बॉलिंग की वजह से खिलाए जा रहे हैं, जबकि असल उन्हें बैटिंग करनी चाहिए। वकार यूनुस ने मज़ीद ये कहा है कि मुसलसल नाकामी के बाद साइम अय्यूब को बेंच पे बिठाना ही बेहतर होगा और वो अपनी बैटिंग पे काम कर सकें। तो अभी क्या आपको लगता है कि इनको बिठा देंगे? मेरा ख्याल है बिठा देना चाहिए। ये तो हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं। देखिए, वेकअप कॉल कहाँ पे देनी थी साइम अय्यूब को? जब आपका ओमान में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था, जब आपका इमारात का मैच था, आप वहाँ पे एक आराम देते साइम को, ताकि ये भी पता चलता भाई आपके फॉर ग्रांटेड ना लें, पाकिस्तान टीम की पोजीशन आपकी पक्की है, बस ऐसा ना लें, आपको परफॉर्म करके दिखाना है। जिस शख्स के 6 में से 4 मैचों में डक हो, वो इससे आगे ही नहीं बढ़ा हो, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसे प्रेशर में चल रहा है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ फाइनल में आप उम्मीद करें कि वो रन कर देगा, तो आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। वो राउंड मैचेस में ओमान के ख़िलाफ़ 0 पे आउट हो रहा है, वो इमारात के ख़िलाफ़ 0 पे आउट हो रहा है। वो सही कह रहे हैं, अच्छा टैलेंट है,
लेकिन वो टैलेंट अब तक उस तरीके से प्रूफ नहीं कर पाया शरीफ भाई। 19 की एवरेज से वो रन्स खेल रहे हैं, 42 मैच वो खेल चुके हैं, 450 है उनके सिर्फ। तो जो उनका टैलेंट है, एक अभिषेक शर्मा है, एक हमारा साइम अय्यूब है, दोनों का फ़र्क आप देखें, एक किस कॉन्फिडेंस से मार रहा है, एक के चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि एतमाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो जब बाहर आके बैठता है तो ऐसे ऐसे घूम रहा होता है साइम अय्यूब, ऐसे ऐसे कप्तान भी घूम रहा है। तो आप कितने वीक लिंक रखेंगे अपनी टीम के अंदर? बहुत सारे वीक लिंक हो जाएंगे। मेरे ख्याल में हसन नवाज़ को 3 नंबर पे बैटिंग करानी चाहिए, आप भादरों की तरह जाएं। देखिए साइम अय्यूब से बॉलिंग ना, आपने जब इंडिया के खिलाफ कल वाली पिच होती है, जिस तरह की कल श्रीलंका के खिलाफ मैच में पिच थी, आप साइम अय्यूब को ही खिलाएं, क्योंकि उस पिच के ऊपर थोड़ा ब्रेक भी था। लेकिन अगर जो पिच पे जहां साइम अय्यूब को 3 ओवर में 45 रन पड़े थे इंडिया के खिलाफ, उस तरह की पिच हुई तो साइम अय्यूब फिर मार खाएंगे। और फाइनल में आप इसी तरीके की पिच एक्सपेक्ट करें जो आज आप श्रीलंका के मैच में देख रहे हैं, बड़ी पटाखा किस्म की पिच होगी। मेरे ख्याल है साइम अय्यूब की जगह ज़्यादा बेहतर बॉलर आपके नवाज़ होंगे, फ़हीम होंगे, और आप वसीम जूनियर को मैं बार बार कहता हूँ 2 चेंज कर लें आप। वसीम जूनियर को नहीं खिला रहे यार, मोहसिन भाई प्लीज, मोहसिन भाई एक दफा मेरे कहने पे मुझे उसकी बॉलिंग सिर्फ देखनी है। दो चेंज कर लें इस टीम के अंदर। वसीम जूनियर को खिला ले, एक बॉल पे 3 रन चाहिए नसीम भाई, एक बॉल पे 3 रन, यानी कि वो भी 199 तक तो पहुंच ही गए। हाँ कुछ भी हो सकता है। और ये क्या हो गया भाई, 200 तक पहुंच गए वो, 200 उन्होंने भी कर लिया, 200 पे 200 हुए, और एक बॉल पे 3 रन चाहिए। और वही हमारे प्रोड्यूसर साहब आधी बात बोल के फिर गायब हो जाते हैं। फिर या तो बॉल होने में टाइम लगता है या पता नहीं क्या होने में टाइम लगता है, भूल जाते हैं कि और बात भी बतानी है इन्हें, लेकिन बताते नहीं है। ये नसीम भाई वही हो गया कि जो अब तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना कोई 200 तक पहुंचा था, और आज का मैच जो कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, और उसी में हम सारे तमाशे भी देख रहे हैं, सारे स्कोर भी देख रहे हैं, सेंचुरी भी देख ली हमने, और इंडिया की शुरू में बैटिंग भी बहुत अच्छी देख ली। तो वही वाली बात के कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ भाई। प्रेशर नहीं है ना दोनों किसी पे भी नहीं है प्रेशर, कोई प्रेशर बगैर प्रेशर के खेल रहे है नसीम भाई। कुकर पहले आप बता देते आधी बात, फिर आप घुमा देते आधी बात। नसीम भाई प्रेशर कुकर चल रहा है अभी तक, ये हमें बता नहीं रहे हैं कि भाई कौन जीत रहा है। वहीं देखिए ये इतना करीब आ गया मैच, कहाँ से मैच टर्न होके कहाँ पर आ गया। अब आप देखें, जब हमने बात आपको कही थी कि जब ये मैच बहुत करीब चला जाएगा तो माइट भी पॉसिबल श्रीलंका ना जीते मैच। आखिरी बॉल तक मैच, आखिरी बॉल तक मैच लगाया है, अभी 1 पे 3 चाहिए। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे हम जीतेंगे, यूं करेंगे, पीछे बैठा हुआ जैसा हंस रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, मैच टाई हो गया, मैच टाई हो गया, तो फिर सुपर ओवर हो रहा है, इसका मकसद अच्छा सुपर ओवर भी होगा। अब आप अंदाजा करें कि सुपर ओवर भी हो रहा है इस मैच के अंदर। लेकिन सुपर ओवर का कोई प्लान नहीं कर सकता, सुपर ओवर तो होता है, लेकिन 200 पे 200 बनवाना। और भाई श्रीलंका की टीम बांग्लादेश से हार के आ रही है, पाकिस्तान से हार के आ रही है, उनको हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है। आज कमाल की क्रिकेट खेली है, कमाल की क्रिकेट खेली, धमाल कर दिया, बहुत जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया श्रीलंका ने, और मैच टाई हो गया है। अब सुपर ओवर में जाएगा, और इंडिया जो बातें करती है कि हमारे बॉलर ये, हमारे बॉलर वो सब बातें जो है वो जाया हो चुकी हैं, नाकारा हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है। आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, उनका सिर्फ एक बुमराह ही तो नहीं खेल रहा था, बाकी तो उनकी पूरी बॉलिंग करी है। अक्षर पटेल भी है, उनका हार्दिक पांड्या भी है, उनका वरुण चक्रवर्ती भी खेल रहा है, कुलदीप भी खेल रहा है, और फिर अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा को उन्होंने बॉलर्स को दोनों को प्रॉपर बॉलिंग खिला के 200 पे 200 रन बनना। वेरी वेल प्लेड श्रीलंका एंड इंडिया। इंडिया ने भी ये बहुत अच्छा मैच था। एटलीस्ट लोगों का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, लोग क्रिकेट देखते रहे, पीछे जो भी चल रहा है, ये तो बहरहाल पीछे की बातें पीछे वाले जाने, हमें तो नहीं पता होती हैं बातें, लेकिन मैच की आखिरी बॉल तक इंटरेस्ट आपने जमा के रखा। वो कहते हैं ना, टाइम लेते रहे, वो व्यू टाइम बढ़ता रहा। कोई अगर यूट्यूब चैनल होता तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं ना, कहते टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा रहा नसीम भाई। आखिरी बॉल भी हम देख नहीं सके, वैसे वो देखेंगे तो कि उस बॉल पे क्या हुआ था वो भी जरा देखना चाहिए। लेकिन टाई हो गया, बहुत है नसीम भाई, टाई कर लिया श्रीलंका ने, काफ़ी है। वेरी वेल प्लेड। इंडिया को थोड़ा सा वो जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज वो लेके चल रहे थे, वो तो हार ही नहीं रहे, वो तो फंस ही नहीं रहे। तो श्रीलंका ने उनको फंसा के दिखाया, और वेकअप कॉल आपको भी दी है कि भाई आप भी ऐसा खेल सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया इसी तरीके की बॉलिंग करे, अच्छा, ये बॉलिंग हम दुआ करते हैं कि ये इतवार वाले दिन भी ऐसी बॉलिंग हो। हाँ, इस तरह की पिच हुई तो भी आपको इस तरह की बॉलिंग नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल है वो रिलैक्स थे ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो रिलैक्स थे, ठीक है। मैं ज़्यादा बाल की खाल में नहीं जाता, हम ज़्यादा ही उसमें चले जाते हैं। आमिर की एक बात ले लेते हैं। आमिर कह रहे हैं कि जी इंडिया से अगर जीतना है, इतनी तनकीद के बावजूद भी जो टीम है सेमीफाइनल तक तो पहुँच गई,
और भाई उसमें हमारे घर वालों की, पूरे पाकिस्तान की दुआएं थी, सेमीफाइनल तक पहुंच गई। ऐसी पहुंच गए, लोगों ने खाने नहीं खाए इस चक्कर में कि वो अपनी बेगमात से खाना मांगते रहो, नहीं नहीं मैं पहले दुआ कर लूँ ऐसे आमिर बोल दुआएं दी ना यूं, हाँ। और ऐसे कैच आमिर ऐसे मजे से हाथों बोल के रहे हैं। कैच भी गिरे लेकिन बांग्लादेश आमिर के। कह रहे हैं कि जी भारत के खिलाफ बैटिंग बेहतरीन करने की जरूरत है। नसीम भाई सभी बोल रहे हैं बैटिंग अच्छी करो, कहाँ से करेंगे, खुद जाके करवाएं उनको हाथ पकड़ के। नहीं, मैंने आपको बात कही कि आपका जो वीकर लिंक आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो अगर मैं बोलूं तो कप्तान भी दिखाई देता है मुझे, लेकिन आप कप्तान तो नहीं बदलेंगे ना, आप 2 चेंज कर लें इस टीम के अंदर। आप हसन नवाज को 3 नंबर पे ही खिलाना है, नीचे नहीं लेके जाना है। हसन नवाज को आप 4 आउट होने के बाद प्रेशर में आप वो बैटिंग करने के लिए आएगा, बोर्ड पे 50 रन है, और उसके बाद तो ज़ाहिर है वो भी प्रेशर में ही आएगा, तो आप उसको बगैर प्रेशर के खिलाएं, 3 नंबर पे खिलाएं, साइम को आराम दें। इसी तरीके, अगर मैंने आपको कहा ना कल जैसा पिच हुआ जो श्रीलंका में था, तो साइम ही खेलना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे गेंद ग्रिप हो रहा था, फंस के आ रहा था। लेकिन जैसे इंडिया के मैच में था, जैसे ही श्रीलंका का आज मैच खेला गया, इस तरह का पिच होता है तो साइम को ना खिलाएं, आप हसन नवाज को लेकर आएँ, क्योंकि हसन आराम करने के बाद, जब हमने साइम को तो आराम दिया ही नहीं, हसन आराम के बाद आएंगे तो ज़रा थोड़ा सा उनको करने का एक जोश होगा। और वसीम जूनियर को लेकर आए हुसैन तलत की जगह प्लीज़। और ये बिल्कुल भी साइम दिल पे नहीं लें, आराम इस वजह कह रहे हैं कि हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है, हम बहुत चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें और तवाना रहें, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि आपको फाइनल में आराम मिल जाए। सो नो हार्ड फीलिंग्स। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। It's smashed it.